हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो स्वागत है इस बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। कंप्यूटर की टेस्ट नंबर 2, राजस्थान पुलिस का टेस्ट नंबर 2 है ये। जैसे कि कल हमने पहला टेस्ट किया था और कहा था कि अगर आप अच्छे से लाइक शेयर करते हैं तो रोज़ाना हम टेस्ट सीरीज करेंगे। तो ये रहा हमारा टेस्ट नंबर 2। तो अभी इसे लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को कर लो सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो, ऑल नोटिफिकेशन के साथ में, ताकि आने वाले वीडियोज़ की जानकारी मिलती रहेगी। 8 बजे हम बी पार्ट का लाइव टेस्ट करते हैं और राजस्थान जीके का करते हैं रात को 9:30 बजे। तो वो टेस्ट भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और सबकी अगर आपको पीडीएफ लेनी है तो कहाँ से लेनी होगी, टेलीग्राम चैनल से, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो सारी पीडीएफ उसकी वहाँ से ले सकते हो, ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट दोनों की। ठीक है, तो साथ साथ में आंसर देते जाना और लास्ट में मुझे बता देना कि टोटल आपका स्कोर क्या हुआ है, कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। तो इंटरनेट मेल के द्वारा उपयोग किए जाने वाला प्रोटोकॉल कौन सा है। इंटरनेट मेल के द्वारा उपयोग किए जाने वाला प्रोटोकॉल बताना है। तो साथ साथ में आंसर देते जाओ, लाइक शेयर कर दो और टोटल बता देना कितने हो गए। डेली करेंगे हम इस ये टेस्ट, क्योंकि ए पार्ट में आपके जो 60 क्वेश्चन आते हैं उसमें से आपके 20 से 25 क्वेश्चन जो आएंगे वो इसी के आएंगे, यानी कंप्यूटर से आने वाले हैं। तो पहला हो जाएगा आपका पोप हो जाएगा, POP, पोप जो है ये यूज किया जाता है। तो 1 नंबर आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है कि आईपी एड्रेस मुख्यतः कितने प्रकार का होता है। आईपी एड्रेस जो है, आईपी एड्रेस जो होता है वो कितने प्रकार का होता है। क्या हो जाएगा राइट आंसर। आईपी एड्रेस कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 3 कि किस वर्ष सबसे पहले आधुनिक कंप्यूटर की खोज की गई थी। आधुनिक कंप्यूटर की सबसे पहले खोज किस वर्ष की गई थी। क्या हो जाएगा राइट आंसर। 1946 में की गई थी सबसे पहले, बी हो जाएगा राइट आंसर आपका। क्वेश्चन नंबर 3 है कि ईमेल भेजने के लिए स्पेशल प्रोटोकॉल कौन सा है। ईमेल भेजने के लिए स्पेशल प्रोटोकॉल कौन सा है। तो पॉपी है, मान पे SMTP भी है, तीनों ही है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, तीनों ही प्रोटोकॉल है, स्पेशल प्रोटोकॉल है ईमेल भेजने के लिए। तो डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि हार्ड डिस्क और डिस्केट क्या है। हार्ड डिस्क एवं डिस्केट बताना है। तो ये डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं, डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस होते हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है कि आजकल सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाला कोडिंग सिस्टम कौन सा है। सबसे ज़्यादा यूज किए जाने वाला कोडिंग सिस्टम कौन सा है इसमें से। 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आस्की और अपस्टिक हो जाएगा। राइट आंसर आपका सी, इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि रिज्यूम बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। रिज्यूम बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। तो पेज मेकर का और MS वर्ड दोनों का किया जाता है। तो उपयोग दोनों हो जाएगा राइट आंसर, यानी सी आपका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि बिटमैप क्या है। बिटमैप क्या होता है। ये छोटी छोटी बिंदुओं से बना एक ग्राफिक फाइल फॉर्मेट होता है, यानी 1 नंबर हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है कि जो ये 8 बिट्स का समूह है ये क्या कहलाता है। 8 बिट्स का समूह क्या कहलाता है। 8 बिट का समूह कहलाता है बाइट कहलाता है, यानी 1 नंबर आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध बनाने की तकनीकी या सुविधा को क्या कहा जाता है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में संबंध बनाने की तकनीकी जो होती है उसको क्या कहते हैं, उसको कहा जाता है इंटरफेस कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटरफेस। डी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 कि इंटरनेट को प्रारंभिक विकास को किसने सपोर्ट किया था। इंटरनेट के प्रारंभिक विकास को सपोर्ट किसने किया था, अल्फानेट ने किया था, यानी बी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि नेटवर्क को ऑटोनमस हॉटस्पॉट का जुड़ना है वो क्या कहलाता है। इसको क्या कहते हैं जो जुड़ते हैं, इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम कहलाता है। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम कहते हैं। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है कि कंप्यूटर की भाषा में क्लास की फुल फॉर्म क्या होती है। कंप्यूटर की भाषा में क्लास की फुल फॉर्म क्या होती है। क्या कौन सा हो जाएगा, कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज इन स्कूल, यानी बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है। 14 आपका कि आपको फुल बतानी होनी, SAP की फुल फॉर्म बतानी है कि SAP का मतलब क्या होता है। इन टर्म ऑफ नेटवर्क व्हाट इज मीनिंग ऑफ SAP।
तो ये था सर्विस असेस पॉइंट होता है। एसएपी का पूरा नाम क्या होता है? सर्विस असेस पॉइंट बी हो जाएगा, क्योंकि एक आपका फुल फॉर्म वाला क्वेश्चन 1 या 2 हमेशा आता है, ये भी आएगा। चलिए एक और फुल फॉर्म है SOAP की बतानी है कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। सो SOAP की यानी सिंपल ऑब्जेक्ट असेस प्रोटोकॉल, सिंपल ऑब्जेक्ट असेस प्रोटोकॉल है, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी बी आपका राइट आंसर। चल एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसा ही फुल फॉर्म का। ISO की फुल फॉर्म बता दीजिए क्या हो जाएगी? ISO की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन यानी डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्न में से कौन से TCP/IP प्रोटोकॉल को एक मशीन से दूसरे तक इलेक्ट्रॉनिक मेल मैसेज को ट्रांसमिट करने के में प्रयोग किया जाता है? ठीक है, एक मशीन से दूसरी तक जब इलेक्ट्रॉनिक मेल मैसेंजर को जो ट्रांसमिट करते हैं, किसका यूज करते हैं? SMTP का यूज करते हैं। राइट आंसर अब क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए AIPv4 एड्रेस है किसका? एड्रेस किसका है? 8 बिट है, 32 बिट है, 16 बिट है या 64 बिट है? तो ये है 32 बिट। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 19 है कि कौन से नेटवर्क में कंप्यूटर से घिरा हुआ एक सेंट्रल सर्वर होता है? कौन से नेटवर्क में कंप्यूटर से घिरा हुआ एक सेंट्रल सर्वर होता है? तो स्टार नेटवर्क में, बस नेटवर्क में या रिंग नेटवर्क में? तो ये होता है स्टार नेटवर्क में होता है। राइट आंसर आपका 1 नंबर हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 20 है कि नीचे दी गई लिस्ट में कौन सी मेमोरी चिप्स का प्रकार नहीं है? इनमें से कौन सी मेमोरी जो है वो चिप्स का प्रकार नहीं है? तो रैम है, रोम है, सीमोस भी है, ये जी ASC ये जो है ये मेमोरी चिप्स का प्रकार नहीं है। बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 है कि हमारी आवाज़ के द्वारा बनाया गया सिग्नल का प्रकार कौन सा है? हमारी आवाज़ के द्वारा बनाया गया सिग्नल का प्रकार तो एनालॉग होता है, एनालॉग होता है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 22 है कि चीनी और जापानी की तरह अंतर्राष्ट्रीय लैंग्वेज को सपोर्ट करने के लिए बनाया गया एक 16 बिट कोड क्या है? जी एक 16 बिट कोड, ये यूनिकोड। राइट आंसर आपका 1 नंबर इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 है कि कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट से कनेक्ट क्लाइंट को IP एड्रेस असाइन करता है? कनेक्ट क्लाइंट को IP एड्रेस अलाइन करता है तो ये DHCP यानी डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 24 है कि प्रोग्राम ऑटोमेटिक वेबसाइटों से कनेक्ट होते हैं और डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड कर उन्हें लोकल ड्राइव में सेव करते हैं। कौन करता है? प्रोग्राम ऑटोमेटिक वेबसाइटों से कनेक्ट होते हैं और डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करते हैं और लोकल ड्राइव में उसको सेव करते हैं। वेब डाउनलोड यूटिलिटीज होता है, यानी 1 नंबर हो जाएगा आपका राइट आंसर। और क्वेश्चन नंबर आपका 25 है कि जब भी कॉलर वेबसाइट को कॉल करता है तो जिस पेज पर कोई भी लिंक नहीं होता उसको क्या कहते हैं? जब भी कॉलर वेबसाइट को क्रॉल करता है तो उस पेज में जो कोई भी लिंक नहीं होता उसको क्या कहते हैं? डेड एंड पेज कहते हैं, डेड एंड पेज कहा जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये थे 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs टेस्ट नंबर 2 के। तो ये राजस्थान पुलिस के लिए तो ज़रूरी है ही, और पटवारी के एग्जाम में भी आएंगे तो उसके लिए भी ज़रूरी है। तो जितना भी आपको स्कोर बना है वो बताना है। इसके बाद 2-3 चीज़ें और ध्यान रखिए। सबसे पहले तो लाइक नहीं किया है अब तक तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट कल 8 बजे आपको याद रखनी है, हम B पार्ट कवर करते हैं दिल्ली, और जिसके हमारे 54 टेस्ट हो गए हैं। 9:30 बजे रात को करते हैं दिल्ली राजस्थान GK का, जिसके 125 टेस्ट हमारे अब तक हो गए हैं। तो वो सारे देख सकते हो, सबकी PDF ले सकते हो। PDF कहाँ से लेनी है? PDF लेने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल पे जाने पड़ेगा, जिसका लिंक नीचे है, या फिर वहाँ पर सर्च कर लीजिए प्रहलाद सारण सर के नाम से, सारी PDF एक साथ मिल जाएगी। नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है वो ज्वाइन कर सकते हो, और इंस्टाग्राम का भी लिंक है वो ज्वाइन कर सकते हो। राजस्थान हाई कोर्ट का सिलेबस आ गया है, ऑनलाइन आवेदन भी शुरू हो गए हैं, तो उसकी लाइव टेस्ट भी शुरू होने वाली है आपके। मैंने एक वीडियो बनाया है, देख लेना आज अभी, जिसमें क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या आएगा, फॉर्म कब से है, एग्ज़ाम कब होने वाला है, ये सारी चीज़ें जो है
उसे मैंने डिस्कस किया है, तो वो सारी चीज़ें उसमें है, आप कवर कर सकते हो, देख सकते हो, राइट। बाकी का कोई भी क्वेश्चन होता है, कोई भी इंक्वायरी होती है, फिर कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट कर दीजिए। और ये टाइमिंग याद रखिए 11 से 11:30 के बीच में जो है रोज़ाना हम पार्ट ए का जो कंप्यूटर का पार्ट है वो करने वाले हैं। रीजनिंग की क्लास है, अलग से लग जाएगी, 2-3 दिन में क्लासेज हैं वो आपकी स्टार्ट हो जाएगी। मैं टाइमिंग बता दूंगा कि किस टाइम से वो स्टार्ट होने वाली है। होप आपको ये क्लास पसंद आएगी। तो थैंक यू।